पूर्व प्रधान वीरभान गिल, गांव व डाखाना नीमड़ीवाड़ी, जिला भिवानी का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपको? जो आपने देखा फसलें पलटी जा रही हैं। हमारी फसलें पलटी जा रही हैं, हमारे को खेतों में बढ़ने रोका जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ पर खेत के अंदर कदम रख दिया ना, आपके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगाने का आजाद है जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि देश की पुलिस प्रशासन के किसान के साथ खड़ी है? बिल्कुल नहीं, ये किसान विरोधी है जी। मैंने ये जमीन पट्टे के ऊपर दे रखी है और मेरे को इसमें बढ़ना ही नहीं है जाएगा। ये पट्टे का मतलब है इनका रेंटल फार्मिंग। आपको मैं एक बड़ा आंकड़ा देता हूँ, देश में 85% यानी कि खेती मतलब वो किसान करता है जो साल भर, किसान जो मालिक है ज़मीन उससे किराए पे वो ज़मीन लेता है और उस साल उसकी फसल यदि मुआवजा मिलेगा तो उस मालिक किसान को मिलेगा, लेकिन जो उस पर पट्टेदारी खेती करता है, किराएदार बन के खेती कर रहा है, उसके तो पैसे जो उसने बैंक से कर्जा उठाया है, साहूकार से कर्जा उठाया है, यानी कि उसका परिवार सड़कों पे। क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, और साथ के साथ प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हैं। अगर इस प्रकार के हमारा प्रताड़ित किया गया न तो हम अपना यहाँ हर प्रकार की कुर्बानी और आत्मदाह करेंगे। यानी कि किसान के पास एक ही रास्ता रहेगा रात में कि लास्ट में उन्होंने कहा कि आत्मदाह, यानी कि कुर्बानी देनी पड़ी। यानी कि देश का कानून जो आज फसलों को संरक्षित करता है, किसान की जान माल की रक्षा करनी थी, आज वो किसान इतना असहाय है कि इसमें आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन एक खूबसूरती देखिए कि इस धरने पे इस गाँव के सरपंच भी मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? लीलाराम है जी। लीलाराम जी, आप चुनिंदा यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। हाँ। तो क्या सरकार के पास आपने ये बात नहीं पहुँचाई? सरकार से समय समय पर कहा गया है कि हमारा कोई मुआवजे का समाधान निकालो। क्या बात निकल रही? कुछ नहीं निकल के आ रही। एससी एक्शन वगैरह तक मीटिंग जाने देते हैं, आगे अफसर लोग तक पहुँचने नहीं देते और वो कह रहे हैं हम तो 50,000 रुपये दे देंगे फसल मुआवजा, 20 दे देंगे। अरे खेतों से ज़मीन ख़त्म हो रही है हमारी, उसका कुछ नहीं दोगे क्या? भले उसका कुछ नहीं मिलता। सरकार की लाइन, हाँ सरकार की, हमारा तो खेत गया। कोई दस्तावेज दिखाए हैं उन्होंने? सरकार कुछ नहीं दिखाए। यानी कि किसान को ये दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट एजेंसी इस पे काम कर रही है, जबकि इसमें 50% प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टर वही हैं जो देश के प्रधान को जेट विमान देते हैं, चुनावी चंदे देते हैं। तो मैं अगले किसान से जानना चाहता हूँ, मेरे साथ यहाँ वो किसान अब आपके फ्रेम पे आएंगे जो दिल्ली बॉर्डर पे डटे तो प्रधानमंत्री ने उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी, यानी कि होशियार सिंह हमेशा ऊर्जा देते थे किसान साथियों को, लेकिन ये देखिए जिनकी लड़ाने या लड़ने की आदत हो, शौक हो, वो यहाँ भी लड़ते हुए नजर आए हैं। हाँ जी होशियार जी, क्या हाल चाल है? भाई मालूम नहीं दोस्त कानून व्यवस्था का है जी या आबो हवा का है। जी ये सत्य है कि आज के राजनेताओं ने भूख की, प्यास की, आपाधापी की, सब मानक अनैतिकता के सब मानक ध्वस्त कर दिए, जिससे सामाजिक अन्याय, आर्थिक राजनीतिक विषमता का आक्रोश की बढ़ोतरी नियंत्रण होने लग रही है। कबूतरी की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली अंधी नहीं होती। विस्फोट होगा, जरूर होगा, निश्चित होगा, परिणाम जो कुछ भी निकले देखें। तो आप यहाँ कैसे जुड़े? आप तो साथ वाले गाँव से हैं। हाँ, मैं कौन सा भिवानी भाव डिस्ट्रिक्ट आपसे का होने जुड़े? से मेरा भी वो आज इस भाई पे कल मेरे पे भी आ जाएगी आफत। जी जी हाँ, मैं किसान के नाते किसान के साथ जुड़ा हूँ। जी जी हाँ जी। किसान के नाते किसान के साथ जुड़ा हूँ और जब तक हमारे ये कानून वापस नहीं होंगे, मौजूदा भैया नहीं मिलेगा, राज में हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं अपने शरीर त्यागने के लिए तैयार। इन बुजुर्ग को पहचानते हैं आप? बॉर्डर में आपके साथ हाँ, रात को आप सोते थे, इकट्ठे बात करते थे, तो आपकी तो लंबी चौड़ी ब्रिगेड है पंजाब हरियाणा की, हाँ, तो आप अपनी भाईचारे को क्यों नहीं बुला लेते उस ब्रिगेड को? राकेश को कहा है, हाँ ये जी। फोन कर दिया है ये। तो ये महापंचायत रख तो दी राकेश ने। हाँ, तो बता दिया तो राकेश उनको आप क्या कहेंगे जो आपके साथ बॉर्डर पे किसान थे? इधर देखिए आप क्या, हाँ, वो आपको देख रहे हैं। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप उनको उनको क्या खबर दूँ। निमंत्रण दे रहे हो कि हाँ? ये लड़ाई निमंत्रण दे दो कहाँ उनको। पहुँच पाई ये लड़ाई? और कहाँ आपको उनकी आवश्यकता है? उन भाइयों को मैं निमंत्रण दूंगा। अब आप निमिड़ियाड़ी पूछिए, जो हमारे साथ बीत रही है कल आपके साथ भी बीत सकती है, आप हमारा साथ दें। जो बॉर्डर पे जो साथी थे हाँ। पंजाब के, हाँ, हरियाणा हाँ, के हाँ। खास प्रतिनिधि, उनको आपका क्या मैसेज है? हाँ, उन्हें मैसेज किया, हम जो भाई मेरे साथ थे वो आने की कोशिश करें। अरे भाई सारे भाइयों हाथ जोड़ के प्रार्थना करो आपसे
आप हमारा सहयोग दें। देश में स्थायी कानून बने। देश में स्थायी कानून बने ताकि मानव का जीवन खुशहाल हो। जी जी। हाँ जी, शिलर साहब, आप बॉर्डर पे तैनात थे 1 साल, प्रधानमंत्री के हाथ जुड़वा दिए थे आपने, तो क्या लगा इस लड़ाई को, जो आपने यहाँ कानूनी जानकारियाँ दी आज, तो अब लड़ाई ये क्या पूरे देश के किसान की लड़ाई लड़ी जाएगी? किसान यहाँ होंगे और जो ना काफ़ी संख्या में आज से शुरू हो जाए। पुरानी लाइन का दिया इन्होंने तो अपन इस लाइन का दे दिया इन्होंने, तो फसल का होगा, तो क्या ये मुआवजा लगता हो आप ये जाएगी? मुआवजे किसी चीज़ की लग देते, खेती का नहीं देते, लाइन का दूर है ये जो ना, किसी को भी वो आंदोलन हुए पहले भी हुए, इसमें किसान बहुत बचे हैं। 2013 जो मुआवजा जो बना था वो कहीं नहीं दिया। इनके 750 किसान खोए आपने, प्रदीप धनखड़ जैसे साथी खोए किसान नेता, तो उसके बावजूद किसान की हालत वही बनी हुई है। MSP आज तक नहीं मिला। MSP का जी जी। MSP भी नहीं बनी है। जी जी। ना किसान को ये पूछते, ना किसी बात सुनते। किसान जो ना धरने पर बैठा है, रेल कॉरिडोर के या मुआवजा के लिए हर जगह हाहाकार है। हर जगह। तो कॉन्स्टिट्यूशन भवन में कल MSP को लेके बड़े संगठनों की मीटिंग भी हो रही है, वहाँ भी आप लोग जिस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अन्य किसान से जानना चाहूँगा जो यहाँ पे कोई प्रभावित किसान है, ये आप आइए आगे एक बार। थोड़ी स्टेट मैं देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़ इधर आओ जी, आप इधर बैठ जाओ। बैठ जाओ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मांगेराम है, मांगेराम जी, गाँव निमड़ी वाली से। क्या कहना चाहोगे जो आज काम धाम छोड़ के किसान को आज आंदोलन करना था? आज से नहीं, हम तो ये 2015 से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी लड़ते लड़ते अब 2023 आ गया। जी। सरकार कुछ सुनवाई नहीं करती। सर्दी गर्मी में किसान रात दिन यहाँ बैठा है। छोटे छोटे बच्चे लेडीज छू आ जाती हैं, ना घर का काम, ना को खेती बाड़ी का, ना पशु का। सरकार ने तो ऐसा काम कर दिया कि किसान को रोड पे लाके छोड़ दिया। ये जो पुरानी लाइन है आपकी, हाँ जी, हाँ जी। इसके जो 5.25 लाख रुपए दिए गए, हाँ, क्या उससे किसान संतुष्ट थे? नहीं, वो भी कि जबरदस्ती प्रशासन का दबाव डाल के, और आदमी को, किसान को, मेरे को एक तरफ ले जा, कभी आपको बुला लिया, कई के बुला के। सरकार की पॉलिसी है किसान को भोला भाला बुला पूरे के। देश जैसे में तो ये मैसेज दिया, हरियाणा में क्यों मामला निमट गया? वो तो सरकार ने दबाव डाल के, और किसान के पास इतना टाइम कहाँ कि वो एक काम के पीछे लगा रहे। किसान ने तो रात दिन मेहनत करनी पड़ती, कभी कोई काम है, कभी कोई काम है, तो उसके पास तो कोई साधन नहीं है। और लेकिन सरकार के बड़े ठंडे होते हैं जो किसान को बुला लेती है किसी न किसी तरीके से, और वो बुला लिए, उसमें किसान को भोले भाले हो रहे। तो इतनी सरकार जागरूक जो भी सुन नहीं रही होती। है, विपक्ष के नेता सुन रहे हैं आपको, उनके इस मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज है? मैं तो कहता हूँ किसान के बारे में सरकार ने वो ज़्यादा सोचना चाहिए। 2024 में आपके दरवाजे पे आएंगे वो दरवाजे पे आते वो हैं, लेकिन धर्म फिर के भी नाम पे आपको अपने क्षेत्र के नाम पे तालियां भी बजवाएंगे। हमारे को बांट लेते हैं, उसका वो लाभ उठा लेते हैं। लेकिन सरकार है ना, ये किसान हित ऐसी नहीं है। धर्मवीर सांसद हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, सांसद है वो भी। उनकी टिकट अब की बार दोबारा पक्की मानी जा रही है, उनको बेस्ट परफॉर्मेंस मैं तो कहूँगा कि किसी को बना लो, किसान के हित में कोई सरकार नहीं है, नहीं कोई इसमें काम कर धर्मवीर रहा से है। कितना खुश है एरिया, उनको बेस्ट सांसद का वो दिया जा रहा है बीजेपी में। वो तो बीजेपी की मर्जी, किसी को दे दे, अपना हाथ का है वो, किसी मेरे को भी दे दे, आपको भी आप दे दे। लोगों लेकिन को कितना नंबर देंगे आप उनको 10 में? धर्मवीर जी को तो मैं तो 0% दूंगा। धर्मवीर ने हमारे एरिया में या हमारे गांव के लिए कभी पढ़ने के बाद बात ही नहीं जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतवीर जांगड़ा है जी। सतवीर जांगड़ा जी, क्या लग रहा है, आप जागड़ा समाज से हैं, हाँ, मेहनत जांगड़ा से समाज। जी, ये क्या लगता है आपको, जनप्रतिनिधि आपकी मदद नहीं कर रहे? नहीं जी, कोई मतलब नहीं। जी जी। हाँ, हम तो जमा न्यू मरे मार दिए सरकार ने। 2024 में फिर ताली बजवाएंगे? ना जी, हम हमारा काम था, हम तो बहिष्कार के लिए 2-3 दफा हम लिया। अगर भाई आपने जो सरकार वॉकआउट करो, इसको संदेश दो सरकार को, भाई हम जब इलेक्शन आए तब हम घुसने नहीं देंगे। जी जी। हाँ जी राकेश जी, मुआवजे की बात चली है, 5.25 लाख के मुआवजे की आप एक अपील में गए थे, तो वो किस हालात में बना मुआवजा? वो मुआवजा किसानों को तो उस मीटिंग में बुलाया नहीं। तत्कालीन कमिश्नर थे राजीव रंजन जी, हिसार होते थे, हमारा भिवानी जिला हिसार में आता था। तो उन्होंने जब ये विवाद उठा, आंदोलन उठा, तो इतनी नॉलेज हमें भी नहीं थी कानून के बारे में। पर पीड़ित किसी किसान को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हमारे तत्कालीन सरपंच थे, उनको बुला लिया, और वो सरपंच साहब अपने साथ किसी एक गांव के अन्य मौजूद व्यक्ति को
ले गए बुजुर्ग व्यक्ति को, वो वहाँ मीटिंग में बैठ गए और मीटिंग में जो बैठे तो एक अटेंडेंस शीट पे मीटिंग के लिए ही केवल साइन होते हैं, उसमें समझौते पे नहीं। तो सरपंच साहब कहा था जी मेरे बस की बात नहीं है, किसानों की बात है, वो तो किसानों को आप खुश करोगे तो मतलब आप वो आगे कुछ भी आप लाइन निकाल बगैर आपकी सहमति के फाइनल कर दिया गया। हाँ, बिना सहमति के फाइनल कर दिया। और फिर यहाँ वो काम करने के लिए आए, क्योंकि उस टाइम हम भी दिल्ली में किसी कानून की जानकारी के लिए किसी वकील के पास गए, तो उसी दिन की बात है। तब हमने पता चला कि ये इस टाइप का हमारे ऊपर एक मामला तो धोखा हुआ, तो मैंने मीडिया में इसका बहिष्कार भी कर दिया था। और उसके बाद जब यहाँ पे वो काम करने के लिए आए पुलिस फोर्स के साथ, मैं और मेरे 2 साथी और थे, उनको गिरफ्तार करके और 5 दिन जेल में डाला था। फिर 5 साल वो केस भी चला। तो झूठे केस बना के मतलब यहाँ में प्रताड़ित किया गया और वो लाइन निकाल गए। फिर उसके बाद आपने अपना खेत दिया हुआ यहाँ धरने के लिए, खुद अपना फसल रोक के। हाँ, ये प्रधान का ये वीरवान यहाँ किसान ने अपनी फसल को रोक के, आप देख सकते हैं जुताई के लिए। फिर बांझी डर नहीं लगता आपको सरकार के खिलाफ? आपको डर नहीं लगता सरकार के खिलाफ आप अपनी जमीन दे रहे हो धरने के लिए? मैं सरकार से रत्ती भर भी नहीं डरता, भाईचारे से डरता हूँ। भाईचारा जो कहेगा वो आज ऐसा पालन हुआ। सरकार मेरे को कल मारते अब मार सकते हैं, लेकिन मैं देखूंगा। ये किसानों का आत्मबल है। वो कहता है भाईचारे ने कंधों पे लेके जाना है, आज प्राण दे देंगे, सरकार का मुझे कोई डर नहीं है। तो आप जो ये पहले जो लाइन निकली वो सरकार प्रचारित कर रही है कि वहाँ 105 लाख रुपए में हरियाणा का किसान खुश है, उसकी मौज होगी, तालियां बजवाई गई, यानी कि आपकी धोती खोल के आपकी सर पे लपेट दी गई। किसान सम्मान योजना बना के किसान खुश है, हमारे मौज से खुश है। नहीं खुश होते तो फिर किसान अपने ऊपर केस क्यों लगवाते? वहाँ पे जब भिवानी और दादरी जिला इकट्ठे थे, तो दादरी के भी हमारे साथी थे जो अब दादरी जिले में गांव पड़ते हैं, वो भी थे और उन पे भी मुकदमा चला था। 3 इस किसान गांव के किसान थे मेरे साथ। जी। तो यदि खुश होते थे हम मुकदमे क्यों लेते? हम खुश मैं आपके पास। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, एक बात बताइए, आप सामने आइए थोड़ा सा। ये आप फाइल के साथ पहुँचे यहाँ पे, तो ये लीगल अवेयरनेस कैंपेन के आपके 5 राज्यों में चलेगी जी। तो ये मांग क्या शामिल नहीं होनी चाहिए? जिस किसान ने अपने ऊपर मुकदमे लिए, 2015 वाली लड़ाई लड़ी और वो आज भी अपना खेत खाली करके आपके साथ लड़ रहा है, तो क्या ये मांग नहीं होनी चाहिए कि उनके मुकदमे पहले खारिज होने चाहिए? तो ये मांग लड़ेंगे आप? तो ये जो दिल्ली से आपकी टीम आई, आपने औसंदी बॉर्डर से लड़ाई शुरू करी, ये हर एक प्रदेश राज्य से जा रही है, तो इसमें क्या आपके वहाँ से आदमी आएंगे यहाँ पे जो मजदूर रहते हैं? तो यहाँ का क्या माहौल देखा आपने? यहाँ का बहुत अच्छा व्यवस्था देखी, बड़े छोटे की जैसे ये ठीक दिशा में जा रहा है। 1 मिनट जी जी प्लीज उधर। पूर्वे ग्रहा दुर्या ग्रहा शासक जातियों के जिसे में समाहित है। जी जी। जब तक ये न्यायपालिका में रहेंगी किसान में न्याय नहीं दे सकते। जैसे गांव में कहावत है, खरबूजा चक्कू पे करो तो चक्कू खरबूजा पे करो, सत्यानाश तो खरबूजा का। फिर कहाँ से रास्ता दिखाई दे? एकता संगठन तो रास्ता तो दिखाइए ना। हाँ दिखाओ रास्ता। तो क्या हमें किसी खेम में मरो हैं, बहुत संख्यक का नाश हो रहा है जी। जब लग रह बर आजम छोटू राम के संदेश को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगी, किसान को मैं अपना भला नहीं कर सकती। तो छोटू राम ने तो भी कानून बनाया था कि बगैर 3 महीने के नोटिस आप खेत में घुस भी नहीं सकते। हाँ जी कानून में बनाया था, लेकिन वो जमीन तो सिंधुआई मारती जी, कानून बतेरी बनाई थी इसके बारे में। मैं आपको बता दूं बाबूजी, पंजाब हरियाणा में उन्होंने ओनर इन पोजेशन यानी कि मालिक कब्जे पे है ये हक दिए, लेकिन ये भाई दिल्ली के किसान हैं, इनको मालिकाना हक नहीं है। ये सिर्फ है ना कब्जे पे मालिक, यानी कि आपको ऊपर सीढ़ी पे रखा, जहाँ छोटू को लागू किया। और जैसे दिल्ली का पार्टीशन हुआ, उनकी मान्यता वहाँ दिल्ली भूल गया, तो अब दिल्ली में कोई मुआवजा पॉलिसी नहीं है। तो छोटू राम को भूलने का एक बड़ा थप्पड़ दिल्ली के किसान को लगे। मैं मान लूँ बात, लेकिन हमारा बहुत कुछ करा जी, हमें हरियाणा पंजाब से खड़े होने। आज बिहार के लोग हमारे 4-4 किले आया हो फसल कर, हम 1 किलो जमींदार उन पकड़ हुआ। ये उसी कानून का संरक्षण की जरूरत है। इसीलिए सारे प्रदेश में एक सेंट्रल एक्ट लागू हो जो HT लाइन के कॉरिडोर उसके खंभों से
और सारी पर्यावरण से लेके आपकी जियोलॉजी आर्कियोलॉजी सभी कंसर्न से वो बिल्कुल सारी क्लियरेंस ले, और किसान की सोशल असेसमेंट भी हो, और जहाँ से लाइन जाती है उससे कितने लोग अफेक्टेड होते हैं, रेजिडेंट कितने अफेक्टेड होते हैं, फिजिबिलिटी देखी जाए, उसकी आवश्यकता देखी जाए। तो सफाई कानून आज इस आंदोलन की पहली मांग उठी है। और एक समान मुआवजा प्रणाली, यानी कि 2022 में एक हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन तो निकाल दिया कि जहाँ पे 4 खंभे हैं उसके बीच का 100% देंगे, लेकिन मार्केट रेट नहीं, कलेक्टर रेट। जबकि 2013 के कानून 26(1) में और 38 में प्रावधान है कि 4 गुना मुआवजा और मार्केट रेट के पे तय होगा। तो ये सबसे बड़ी वायलेशन है। और दूसरी वायलेशन के जो जहाँ से तारें गुजरेंगी उसका कहीं अता पता नहीं। और जो फसल खराबी का दिया जाता है वो हालांकि यहाँ पिछली लाइन पे दिया गया है 5.25 लाख, लेकिन मुआवजा और डैमेज वो नहीं दिए गए। तो कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें सभी चीज़ शामिल हों। जो ये मांग पत्र आज यहाँ पे राकेश जी ने लिखा है, और इन पे जो मुकदमे हैं वो दिल्ली किसान अधिकार मंच से अधिवक्ता राम प्रकाश ने कहा कि हमारे किसान नेता पे पहली कलम से वो मुकदमे भी हटने चाहिए, इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, और पहले ये जांच होनी चाहिए उस पावर ग्रिड की कि वो सेठ के हाथों में, जब संसद में कोई अमेंडमेंट नहीं होता तो किस कानून के आधार पे ये लाइन और ये पावर ग्रिड खड़े किए जा रहे हैं। और किसान कब तक ऐसे आंदोलनों में सड़कों पे रहेगा। लेकिन इससे भी बड़ा विचार मंथन यहाँ किसान महापंचायत से निकलेगा। तो उसमें जो भी संगठन सुन रहे हैं, चाहे वो पंजाब से हैं मेरे साथी, राजस्थान से हैं, राजस्थान दिल्ली की फुटेज पे है, वहाँ भी कोई कानून नहीं है, ना ही कोई मुआवजा पॉलिसी है। और हमारे अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशें हैं कि 85% मार्केट वैल्यू जहाँ से ये खंभा निकलता है, और कॉरिडोर और ये लाइन जहाँ से निकलती है वहाँ 15% डिमिनेशन वैल्यू, और पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो। लेकिन किसी राज्य सरकार ने आज तक कानून नहीं बनाया, ना ही सेंटर ने कोई कानून बनाया, ना ही राज्य सरकारें काम कर सकती है विधानसभा से, वो इसमें संशोधन कर सकती है, ना उस पर पहल हुई। इसलिए यहाँ के किसान अब कितने लोग डीएम को जो अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे अपील के साथ? यहाँ पर लगभग 5-6 गांव के किसान जी कल डीसी साहब को अपना ऑब्जेक्शन ये फाइल करने के लिए जाएंगे। जी जी। और जो पुलिस के खिलाफ जो शिकायत कि पुलिस को जो आपको संरक्षण देना चाहिए था वो उस सेठ को दे रही है, हाँ, सेठ कंपनी के को दे कारिंदों रही को दे रही है, कंपनी को। तो उसके खिलाफ कितने पुलिस को क्या मांग करेंगे आप? पुलिस से तो हमें कोई वो नहीं होना चाहिए यार। पुलिस वाला पास से देखेंगे नहीं, ये जैसे अब एक कंपनी ने दे दिए 5.5 लाख रुपए, अब इसको टाटा ने लाइन काटी, इसको दे दिए 15 लाख रुपए टावर के। 15 लाख वो तो तार तुरा के अलग से टावर के 15 लाख जी जी। खाली तार गए इस खेत पर का, उसके 2 लाख रुपए प्रति किले के हिसाब से, जितने किले मेरे को उसको एक बात बताओ बाबूजी, मैं समझना चाहता हूँ मेरे हाँ। दर्शक भी, कि जहाँ से लाइनें गुजरती है हाँ हाँ वहाँ कितने एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, कितना खतरा होता है वहाँ? तीन पतले जैसे आप पशु के लिए चारा लेके चलते हैं, जैसे सरसों बो दिया, उसको आप काट के इकट्ठा करेंगे तो अपने दे में सरण 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ वाली बनती है। और इन 2 लाइना का तो हो गया, ये तीसरी लाइन इस खातिर हमने अपना पूरा संघर्ष कर रखा है। उसमें आवाजें भी आती है इसमें, हाँ खूब और बढ़ाई के टाइम पे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। हाँ हो सकता है कोई पाइप वगैरह ऐसा उठता चला जा तो उसको खत्म भी कर देगा। जी जी। 11 फुट तक कहते हैं पकड़ कर लेते हैं। हाँ तो तो खेत की कीमत आपकी कीमत तो कीमत को नहीं, मारे खेत की कीमत तो दी, कीमत तो छोटी है को नहीं, 50 लाख रुपए है, कोई 10 लाख नहीं लेनी है कौन सी। और फिर ये 3 या तीसरी लाइन का हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन हमारे ये 15 लाइन इससे पहले आएगी ना, उनका भी हमारा साथ साथ इसके साथ कोई प्रावधान बरत कराया जाए, या किसी भाई का खेत मारे हो उसको भी साथ वही कीमत मिलनी चाहिए। तो 15 लाख चीज है, ये बात हमें सब की कीमत एक होनी चाहिए। जिसका खेत पर सरकार गया उसको भी पहले जा लिया, 2015 से भी पहले जा लिया। जैसे 2005 में यहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका उद्घाटन किया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे 2005 में आया था ना, इस पावर ग्रिड में आया था 5 में। भूपेंद्र हुड्डा ने तो भी कहा था कुर्की का मैंने नियम बना दिया, जबकि कुर्की का एक आदेश पारित करके भूल गए कानून बनाना। हाँ
तो हमने मतलब दो यो पावर ग्रिड जो बनया था इसमें जितनी लाइन ईब से पहले आली एक दोए का मुआवजा दिया है और उनका बाकियों का नहीं मिला। नीचा रह गया, जैसे 5.5 दे दिया, इन 15 दे दिया, आज हमारा 25 बनाओ 35 बनाओ, उसका आधार पर जिस भाई का गैल ने पीछे जो खंबा या तार आया है उसका आधार पर हमने उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जी। इस आधार पर जो कानून पहले बनना लाइन चाहिए। निकली है इसे भाई- ना उनका मुआवजा है, हाँ। जो काफी पीछे के भी इनके क्लेम बाकी हैं। मैं आपसे दो- जानना चाहूँगा, जो पुलिस से आप ये सामूहिक रूप से फसल का और किसानों की जान माल का प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, और ये लिखा हुआ आपने कि यदि इस चेतावनी के बाद भी, प्रोटेक्शन के बावजूद भी तो किसान के खेत में घुसता है तो उसको क्रिमिनल ट्रेसपास के तहत मामला दर्ज करे पुलिस उस अधिकारी पे, उस कर्मचारी पे, और यदि कोई फिर भी नहीं मानता, गैर कानूनी काम करता है, तो किसान उसको बंधक भी बना लेंगे। तो किसान अब इसके लिए पुलिस यदि कार्रवाई नहीं करती तो क्या पुलिस के खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल हम पुलिस के कोर्ट में जाएंगे और यहाँ वाली जो हाई कोर्ट होगी वो है दिखाती है, पुलिस दिखाती है, और किसानों की जमीन को लेने में पुलिस का अहम योगदान है। तो हम बिल्कुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो अब वही बात आ गई 2005 से पहले की भी जो हमारी लाइनें आ रही है, पावर ग्रिड से पहले की लाइनें आ रही है, उन किसानों को जिसकी जमीन गई है, जिसके ऊपर का तार गए थे, उनका भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि 2005 में तो इन्होंने कहा 2005 तक का हिसाब किताब बाकी है। हाँ, 2005 से पहले का भी मुआवजा बाकी है। 1960 ना 70 का आसपास की और 72-73 में 1972-73 में हमारे बड़े वाले टायर लाइन जारी है, उनका भी किसानों को हिसाब किताब अब जो सरकार दे, तो पहले तो कम दे नहीं रखा एक नया पैसा, और ये तो उसका भी मिलना चाहिए। इन्होंने कहा है एक खेत नहीं, एक पैसा नहीं, एक शहर नहीं, एक एक चीज़ का हिसाब होगा जितना भी पुराना बकाया है। और एक कवि की 1-2 लाइनें हैं कि तलवारों चलो अब गर्दनों ने भी बगावत कर ली है, यानी कि अब गर्दनों की बगावत है लोकतंत्र में। वो तलवारें देखना चाहते हैं कि कितनी गर्दनें काटेंगी, लेकिन गर्दनें ख़त्म नहीं होंगी। तो उस तलवार से सीधा सवाल है कि पहले कानून की तलवार आपके सर पे है, तो जब तक ये चीज़ें तय नहीं होती, ये धरना सिर्फ एक चेतावनी है। ये ट्रैक्टर जो भिवानी शहर में उतरे हैं आज, ये एक बड़ी चेतावनी है। तो किसान को आप विवश ना करें कि किसान को ये पुलिस अधिकारी बंधक बनाने पड़े, ये राजपत्रित अधिकारी यहाँ पेड़ों से बंधे हुए मिले, तो उससे देश के कानून का सबसे पहले प्रधानमंत्री, डिस्कॉम, डीसी, एसडीएम पालन करें, पुलिस अधिकारी पालन करें, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह के अपडेट से जुड़े रहिए और अगले अपडेट के लिए हम आपके बीच में प्रस्तुत होंगे। जब तक जय जवान जय किसान।